नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा रिलायंस ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो कंपनी है वो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कंपनी का नाम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि रिलायंस का ही कंपनी है, तो रिलायंस के साथ जुड़े हुए कंपनी है। क्योंकि देखिए आप बहुत सारे लोगों को यही गलतफहमी हो जाता है कि रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, टाटा के साथ जुड़े हुए हैं, महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उसका सारे के सारे कंपनीज अच्छे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे कंपनीज अच्छे हैं, मगर मैं इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा जिसके कारण आपको पता चलेगा कि इस कंपनी कितना बेस्ट है और फ्यूचर में कितना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखिए मैं कंपनी के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस चैनल को वीडियो को तो देखते रहते हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और नीचे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप इंटरडे लेवल कॉल के उपभोग कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको वेबसाइट में देखने के बाद ही मिल जाएगा। देखिए ऊपर जो लिखा गया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मतलब रिलायंस के साथ जुड़े हुए कंपनी है। रिलायंस का ही एक सब्सिडरी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कंपनी कोई बड़ा कंपनी नहीं है। देखा जाए तो कंपनी 1400 प्लस करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब कंपनी एक मिड मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी का जो टोटल बिजनेस मॉडल है वो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए मैं बार बार आपको यही बताता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार कंपनी के बारे में ज़्यादातर आप जितने ज़्यादा उसके बारे में जान पाएंगे, कभी भी किसी भी जगह से मान के चलिए गूगल से भी सर्च कर लेना, यूट्यूब से भी सर्च कर लेना, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च कर लेना, उसके ऊपर जितना जानकारी आपको मिले वो आप इकट्ठा कर लेना। उसके बाद आप डिसीजन लेना फ्यूचर में उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, उसके साथ आपको फंडामेंटल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स और कंपनी का बैकग्राउंड एंड फ्यूचर विजन उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही सारे चीज आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा जरूर देगा। तो देखिए यहाँ पे इस कंपनी के अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर फोर का रिजल्ट पब्लिश किया था। क्वार्टर फोर ने कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया, उसी के ऊपर कंपनी के मतलब एक परफॉर्मेंस क्लियरिटी आपको मिल जाएगा कि क्वार्टर बेसिस कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस से कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो चलो उसको पहले सबसे देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दिग्गज कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा जूम करके एडजस्टमेंट कर लूँ पहले। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया वो लाखों में है। देखिए लाखों में हो, करोड़ों में हो, मिलियन में हो, कुछ भी हो, आप फिगर देख के ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। तो सबसे पहली जो बात आ जाते हैं कंपनी का रेवेन्यूज। तो टोटल जो रेवेन्यूज है उसको टोटल इनकम कहा जाता है, जो मतलब जीएसटी रिकवरी, टोटल वैल्यूज सर्विसेज, कंपनी का बाकी जो डिटेल्स है उसको एक साथ जोड़ने के बाद कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज है देखा जाए तो 1965 लाखों का टोटल इनकम किया। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 2040, और पिछले सालों में कितना था 1888। तो इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इनकम बढ़ा, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का इनकम घट चुके हैं। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो 8099, पिछले साल में था 7009। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी इनकम का ग्रोथ हुआ है। अभी देख लेते हैं कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ 1753, जो पिछले क्वार्टर में था 1764, पिछले सालों में था 1672। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखे तो 7100, पिछले साल में था 6200। इसका मतलब एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया। अभी देख लेते हैं कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद
प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस चीज को आपको देखना चाहिए। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूं तो कंपनी ने प्रॉफिट बहुत बहुत कम किया। पिछले सालों में था, पिछले क्वार्टर में था 233 करोड़ का, सॉरी 233, मतलब आप कहेंगे 23 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। और पिछले साल में था 300, मतलब 30 करोड़ का प्रॉफिट किया। और इस क्वार्टर में हुआ 106, मतलब 10 करोड़ का। तो यहाँ पे 10 करोड़ का, यहाँ पे 23 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में पिछले साल में 30 करोड़ का। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखिए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, क्योंकि देखिए पिछले साल में था 96 करोड़ का प्रॉफिट, और इस साल में 2022 में 83 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में नहीं कहूँगा, तो अर्निंग का मतलब जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कम देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इशू स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अभी बात कर लेता हूँ, देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में 7.71 रुपीज़ का, पिछले सालों में था 1.54 का, सॉरी। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में हुआ 1.99, मतलब पिछले सालों में सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर था। और पिछले क्वार्टर में तुलना से भी कंपनी ने कम अर्निंग किया। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो 5.53, जो पिछले साल में था 6.39। तो फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट तो जरूर किया, हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया। अभी कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो आप जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा डिविडेंड के हिसाब से। पर शेयर में आपको 3 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी कौन सा डेट में डिविडेंड मिलेगा उसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग किया जाएगा, और तब फाइनली डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा। तो आप डिविडेंड चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। मगर मैं जरूर कहूँगा, कोई भी मतलब डिविडेंड के लिए कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर दीजिएगा। डिविडेंड ऑब्वियसली उसी स्टॉक में आपको लेना चाहिए जो कंपनी अच्छा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हैं, उसी टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, कंपनी छोटा मोटा है, 1400 करोड़ का एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में देखने को मिला, 192, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 192 रुपीज़ आपको पे करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात होते है, इतना ज़्यादा पेमेंट करके आपको 1 रुपया कमाना, मुझे तो ये बिग क्रॉस देने वाला कंपनी लगते हैं। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही पॉजिटिव में है, उतना खास नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है। फिर भी देखिए कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है। एक चीज मुझे कंपनी के ऊपर पॉजिटिव लगा, कोई भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ लेकर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का हाथ में टोटल 7.56 करोड़ का इनकम है, सॉरी हाथ में नहीं, कंपनी इनकम कर रहा है 7.56 करोड़ का। तो कंपनी के देखिए अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है, कंपनी के प्राइस के हिसाब से अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, वो कोई भी डेप्थ ऑफ इक्विटी नहीं है। और डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 91 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूँगा। वर्किंग कैपिटल डेज बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल देखने को मिला। तो कंपनी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला इंजीनियरिंग कंपनी है। उनमें से कंपनी का रैंकिंग सबसे लास्ट में है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिग्गज कंपनी जो है L&T ऑन GMR इंफ्रास्ट्रक्चर एंड HFCL। तो इस तरीके से कंपनी सामने है और ये बहुत पीछे है। कंपनी के क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करें तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट तो पॉजिटिव में किया हुआ है, कोई खराब प्रॉफिट नहीं किया। और नीट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्यों पॉजिटिव में है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी जितना इनकम कर रहा है उस तरीके से एक्सपेंस को भी मेंटेन कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं, इसलिए कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है। तो इसी बेसिस से कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न भी कंपनी देखिए शानदार दिया, एक साल में 172%, 3 साल में 43%, 5 साल में 14% और 10 साल में 9%। कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में, प्रॉफिट ग्रोथ तो जबरदस्त नेगेटिव में। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी देखिए उतना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। FIS 0.32%, DIS 0.03%,
प्रोमोटर के पास 45%, बाकी जितने सारे ट्रेड हो रहा है वो पब्लिक के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि 54% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो मैं इस कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न पहले आपको दिखा दूं। देखिए चार्ट पैटर्न कितना वोलाटिलिटी है। पहले तो मैं बता चुका हूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप है, तो ज़्यादातर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। 10, 15, 20, 25, 30% तक आपको गिरावट कभी भी देखने को मिल सकता है। इसका मैं चार्ट पैटर्न एक बार जाके दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से। एक एक वन टाइम कंपनी 3000 तक चल रहे थे, उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ और उसी लेवल में काम कर रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर मेरा तो कोई निवेश नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए, क्योंकि इससे अच्छा आपको बहुत अच्छा कंपनी मिल जाएगा। तो आप पहले से निवेश करके रखे हैं, तो आप पहले रिसर्च करिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर आपको पूरा स्टडी कर लेना। क्योंकि देखिए कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर उतना शानदार ग्रोथ नहीं है जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने जितने सारे पॉलिसीज लेके आए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिला। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।